हम सभी ने प्रेम कहानियाँ सुनी हैं जहाँ राजकुमार अपनी राजकुमारी से प्यार करता है या एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की से। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की अपने घर के नौकर से प्यार करती है? यह कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो देर न करते हुए शुरू करते आज की कहानी। मैं तो अपनी बेटी आकांक्षा के इस शर्त से तंग आ चुका था। मैं जब भी उससे रिश्ते की बात करता था वह बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और होनहार लड़का देख लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा मुझे अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए। मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ हमारे घर के नौकर रवि से ही करूँगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी मेरे साथ मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन जब एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो मैंने उस लड़के की तस्वीर अपनी बेटी आकांक्षा को दिखाई। तो वह कहने लगी, पापा क्या यह हमारे घर का नौकर बनेगा? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और अपनी बेटी से कहा, नहीं आकांक्षा, यह लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है और इनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, पापा तो फिर आप अपना और मेरा वक्त ख़राब मत करिए। जब मैंने कह दिया है कि मुझे सिर्फ हमारे घर के नौकर रवि से ही शादी करनी है तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? यह सुनकर मैं तो चौंक ही गया कि क्या सच में मेरी बेटी आकांक्षा की यही मर्जी थी। मैंने उसे कहा, आकांक्षा ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें हमारे घर के नौकर रवि से ही शादी करनी है? तब आकांक्षा ने कहा, पापा मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, पर आप इतना जिद कर रहे हैं इसलिए मैं मान गई हूँ, पर एक ही शर्त पर कि मैं जब भी शादी करूंगी तो हमारे घर के नौकर रवि से ही करूंगी। मैं अजीब सी परेशानी में पड़ गया था क्योंकि मैं आकांक्षा को बचपन से ही जानता था कि वह शुरू से ही बहुत जिद्दी थी, हर वक्त गहरी सोच में डूबी रहती और अपने काम से काम रखने वालों में से थी। उसने तो कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह यह सब मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, आकांक्षा अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, पर घर के नौकर रवि से ही शादी क्यों? तब उसने कहा, क्यों पापा, नौकर इंसान नहीं होते हैं क्या? मैंने फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने तुम्हारी शादी नौकर रवि से करवा दी तो लोग हम दोनों का मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि आकांक्षा में ना जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारी शादी नौकर रवि से करवा दी। तब मेरी बेटी आकांक्षा कहने लगी, पापा मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की है और मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगी तो घर की नौकर रवि से ही करूंगी। अब तो मैंने भी अपनी बेटी आकांक्षा की जिद की आगे हार मान ली थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि यह बात मैं अपने नौकर रवि से करूंगा कैसे? और उससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि अगर उसने यह रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो खैर। अब तो मैंने आकांक्षा के इस फैसले को मान लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आकांक्षा का घर जल्द से जल्द बस जाए, क्योंकि मुझे मेरी छोटी बेटी प्रिया के बारे में भी तो सोचना था। जब तक आकांक्षा की शादी नहीं हो जाती मैं प्रिया की शादी भी तो नहीं करवा सकता था। मैं चाहता था कि जब तक प्रिया की पढ़ाई पूरी हो उससे पहले आकांक्षा की शादी हो जाए, ताकि मैं अपनी छोटी बेटी प्रिया के लिए भी कोई अच्छा लड़का तलाश कर सकूं। मैं तो बस इतना चाहता था कि जीते जी मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा कर उन्हें अपने हाथों से विदा कर सकूं। एक यह भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी और मुझसे अब कारोबार भी नहीं संभाला जा रहा था। लेकिन मुझे अपने कारोबार की तो कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी होते ही आकांक्षा ने कारोबार तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मैं तो चाहता था कि प्रिया भी अपनी पढ़ाई पूरी करके घर का कारोबार संभालने में आकांक्षा का साथ दे, लेकिन प्रिया को कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाह थी। मैंने आज तक कभी अपनी बेटियों पर अपना फैसला नहीं थोपा था। उन दोनों को पूरी आज़ादी थी कि वह अपना करियर खुद चुन सकती थी। जब आकांक्षा 5 साल की और प्रिया 2 साल की थी तब उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूं, लेकिन मैं अपनी बेटियों की वजह से यह कदम ना उठा सका। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था, और यही वजह थी कि जो आज मैं अपनी बेटी की शादी नौकर से करवाने को भी राज़ी हो गया था। लेकिन उस वक्त जब भी कोई मुझसे कहता था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता कि अगर
मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी बेटियों का ख्याल ना रखा तो अगर वह मेरी बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो मैं क्या करूँगा। बस इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन मैं बगीचे में बैठा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ से मेरा नौकर रवि निकला। मैंने रवि को पास में बुलाया और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए बोला। रवि मेरे परिवार में कई सालों से काम कर रहा था। वह हमेशा ही मेरी और मेरी बेटियों के लिए बहुत ही सम्मान और प्यार रखता था। मैंने रवि से आकांक्षा की शादी के बारे में बात की। मुझे पता था कि यह बात रवि के लिए कितनी अजीब होगी। मैंने रवि से कहा, रवि तुम जानते हो कि आकांक्षा कितनी ज़िद्दी है। उसने शादी करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। वह सिर्फ तुझसे शादी करना चाहती है। रवि मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, साहब यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक नौकर हूँ और आकांक्षा तो आपकी बेटी है। यह कैसे हो सकता है। मैंने रवि को समझाया कि आकांक्षा ने यह फैसला क्यों लिया है। मैंने उसे बताया कि आकांक्षा बचपन से ही बहुत ही स्वतंत्र और स्वभाव की रही है और वह हमेशा ही अपने फैसले खुद लेती है। रवि ने कहा, साहब मैं आपकी बेटी का हाथ कभी नहीं मांग सकता। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा इंसान हो। तुम हमेशा ही मेरी और मेरी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। रवि ने कहा, साहब आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं यह रिश्ता नहीं मान सकता। मैंने रवि से कहा, रवि तुम थोड़ा सोच लो। आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की है। वह बहुत ही समझदार और मेहनती है। रवि ने कहा, साहब मैं सोचूंगा। कुछ दिनों बाद रवि मेरे पास आया और उसने कहा, साहब मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने रवि और आकांक्षा की शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। शादी के दिन आकांक्षा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रवि भी बहुत ही खुश लग रहा था। शादी के बाद रवि और आकांक्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। कुछ सालों बाद आकांक्षा और रवि के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। आकांक्षा और रवि ने अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पाला। मैं बहुत खुश था कि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव से बहुत संतुष्ट था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।